कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण कृष्ण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण कृष्ण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। अकारण करुणा वरणालय भगवान पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की हेतु की कृपा पूरे परिवार के ऊपर और भगवान और भक्त का ये अद्भुत मिलन परम पवित्र पुरुषोत्तम मास जो भगवान नारायण कहते हैं कि भगवान शिव जी का ये महीना है और शिव जी कहते हैं भगवान नारायण का महीना है। दोनों एक दूसरे के लिए कहते हैं, लेकिन महीना किसी का हो, जब दो देव मिलते हैं तो उसका दोगुना कर देते हैं। अर्थात कोई भी जप तप पुण्य दान धर्म कर्म जो भी इस पुरुषोत्तम मास में किया जाता है वो 4 गुना अधिक प्राप्ति होता है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में 2 देव हैं, एक तो है भगवान शंकर और एक है भगवान विष्णु। दोनों देव एक दूसरे की ऊपर डाल देते हैं। इस महीने के देव वो हैं और इस महीने के देव। इसीलिए देखिए जो पूजा पाठ धर्म कर्म किया जाता है उसमें दोनों देवों का बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में भगवान शंकर का महत्व है उसका गृहस्थ जीवन समय बहुत अच्छा है। सिर्फ विशेषतया भगवान की कृपा है। निमि महाराज जिनसे निमि महाराज जो है जो निमिष जनक जी जिस कुल खानदान में उत्पन्न हुए, निमि महाराज का जो वंश है वही वंश आगे चल करके जनक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और निमि का कहते हैं कि निमि महाराज जनक जी के वंश में ऐसे राजा थे जो भगवान के दर्शन करने के लिए कहते हैं कि प्रभु मुझे तो आपके दर्शन करना है अपलक, जिसमें ये पलक गिरे ना। और तो और महाराज हमेशा मैं आपके दर्शन करना चाहूँ, क्योंकि निमि महाराज जो थे वो बिना शरीर के थे। और जब बिना शरीर के हैं तो कैसे दर्शन होगा? भगवान ने कहा एक काम करो, तुम पलक पर बैठ जाओ और जब इस पर बैठे रहोगे सभी के पलकों पर तो जितनी बार भगवान के दर्शन होंगे उतनी बार तुम दर्शन करते रहोगे। तो वही निमि महाराज निमिष पटल पर आकर के विराजमान हो जाते हैं और भगवान को एक टक निहारते रहते हैं। सभी के निमिष पटल पर बैठ करके जो जितना भगवान का दर्शन करता है उतना ही वो प्रसन्न होते हैं। तो उन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज जनक जी हैं जो विदेह राज की संज्ञा उनको दी गई कि धर्म के कार्य को करते करते ऐसा भी आया कि जिनको अपने देह का भान ना रहा, इसीलिए उनका एक नाम विदेह राज पड़ गया। उन्हें विदेह राज का नाम जो वास्तव में जनक का नाम हुआ, जनक कहते हैं पिता को, अब
पिता किसके? जो जगत जननी जगदम्बा साक्षात लक्ष्मी के पिता हुए, अर्थात सीता के पिता हुए। इसीलिए जनक की उपाधि वहीं से प्राप्त हुई, क्योंकि माता जगत जगदम्बा उनके यहाँ स्वयं अवतार है। वही राजा जिसका नाम शीरध्वज है, शीर का मतलब होता है हल की नोक, और सीता का मतलब आरेख। हल की नोक से बनने वाले रेत को आरेख कहा जाता है। दोनों का संबंध हल से है, इसलिए वो शीरध्वज हुए और वो सीता हुई। और उनके पिता के जो उपाधि मिली वो महाराज जनक की उपाधि मिली, और जनक से ही वो प्रसिद्ध हुए। उनके यहाँ माता जानकी का अवतरण हुआ। कल इनके अवतरण की कथा तो सबने सुन ही लिया। और पिता भी ऐसे महान जिन्होंने लालन पालन किया अपनी पुत्री का। जिस समय माता जानकी की विदाई करते हैं उस समय जनक ये कहते हैं कि मेरी पुत्री सीता कभी इस धरती के ऊपर पांव नहीं रखी, और जब भी रखती हैं तो दास दासियों से युक्त कमल की पंखड़ियाँ बिछाई जाती हैं, गुलाब की पंखड़ियाँ बिछाई जाती हैं। वो जानकी उनके ऊपर पैर रख करके आगे बढ़ती है। वो जानकी जो फूलों से भी अधिक सुकुमार हैं, लेकिन जब बात पति पर आई तो जो है स्वयं अपने पति के साथ चित्रकूट के जंगल में वन वन भटक रही हैं। और यहाँ तक कि कहते हैं कि वहाँ पर जब चित्रकूट में जनक जी ने अपनी पुत्री को देखा, आज का समय होता तो तुरंत पहले माँ ही सिखा देती है, तुम चिंता मत करना, कोई भी बात हो तो बता देना, हम तुरंत आ जाएंगे, और नहीं तो हम तुम्हें ले आएंगे, तुम चिंता मत करो, दूसरी शादी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी भी नहीं सके तीसरी कर देंगे। अरे तीसरी पर भी बात नहीं बड़ी, चिंता मत करो, तो अपने मन से ढूंढ लेना, चाहे चौथी हो, चाहे पाँचवीं हो, चाहे 10वीं कर देंगे। लेकिन जो है ये कभी नहीं शिक्षा देंगे, बेटी इस घर से तो जा रही हो, उसी घर को अपना घर समझना। और यहाँ फोन करके बताने की जरूरत नहीं है तुमने पराठा सेका है या रोटी सेकी है, अभी उल्टा है कि नहीं उल्टा, अभी सीधा पड़ा है। हर मिनट पे फोन पहुँचेगा, घर बिगाड़ने के लिए माँ ही है। लेकिन वहाँ पर माँ ने सिखलाया, बेटी जा रही हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयुष। सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति के रुख के अनुसार कार्य करना। तो जब चित्रकूट के जंगल में जनक जी ने अपने पुत्री सीता को वल्कल वेश में देखा तो उन्होंने ये नहीं कहा, अरे राम मैंने तुम्हें इतना सारा दहेज दिया, तुमने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया। और आज के समय में हमने तो 1.5 करोड़ खर्च किया है, तो 3 करोड़ चाहिए रिश्ता तोड़ने के लिए। 3 करोड़ और बढ़िया धंधा चल रहा है इस समय। अगर आप कोर्ट कचहरी में पहुंच जाओ तो जितने भी शादी ब्याह हो रहे हैं, ये देख करके ब्याह हो रहे हैं कि किसके पास माल ज़्यादा है, उसके यहाँ ब्याह करो, 6 महीने ना चले और इनको कोर्ट में खड़ा करो, और उसके बाद मनमानी दाम वसूल लो, फिर आगे का देखेंगे। माँ बाप भी सोच रहे हैं बेटी कहीं से भी धन ले आए, कैसे ले आए, इससे क्या मतलब, उससे अपना घर चल जाएगा। सारा कोर्ट भरा पड़ा है, सब दुखी है। यहाँ तक कि वकील भी कहते हैं हे भगवान इतनी अन्याय तो अभी तक वकीलों के ऊपर ही लगता था, लेकिन उससे ज़्यादा अन्याय संसार के लोग कर रहे हैं, इन बच्चों के माता पिता कर रहे हैं। कहीं से ऊंचाई 10 रुपये नहीं खर्च किए हैं, लेकिन 1 करोड़ का हिसाब किताब पहले दे देते हैं, डाइवोर्स चाहिए और साथ में 1 करोड़ रुपया चाहिए। ये व्यापार हो गया है। लेकिन पहले पति को परमेश्वर, सास ससुर गुरु की सेवा ये माँ सिखाया करती थी। आज के समय में परिवेश बदल रहा है। अगर माता पिता अपने बच्चे को उचित शिक्षा नहीं देंगे, वो दिन दूर नहीं कि जहाँ सब कुत्ते गधे भेड़ बिल्ली बन जाएंगे और कोई रिश्तों का महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब भी रिश्ता सिमट करके केवल और केवल ब्लड पर आ गया है। कहते हैं ब्लड रिलेशन में भाई खत्म हो गया पहले, बहन खत्म हो गई पहले, अब तो माँ बची है, पिता बचे हैं और वो बच्चा बचा है जो सरकारी नौकरी करे, क्योंकि सरकार ने खत्म कर दिया। और बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत छूट देते हैं, तो कहते हैं चलो भाई को ले लो, बहन को इसे ले लो। तो सारे रिश्ते खत्म हो जा रहे हैं, और ऐसे ही रिश्ते खत्म होंगे तो फिर तो कोई को किसी से मतलब ही नहीं रहेगा। और जब कोई किसी से मतलब नहीं रखेगा तो विसंगतियाँ इतनी बढ़ जाएंगी
इतने अत्याचार होंगे जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं होगी। पहले जो घूंघट किया करते थे, पर्दा प्रथा थी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये भी था कि नजरों की शर्म हुआ करती थी। ये घूंघट किया हुआ है तो मान लो घूंघट की आड़ में बहू बड़ी नाराज भी हो गई, मुँह बना रही है तो घूंघट के अंदर है कौन देख रहा है। और बाहर अगर घूंघट के बाहर अगर उसने मुँह बनाया, 4 लोग और देखेंगे तो क्या कहेंगे, गजब की बहू आई, कमाल करती, ऐसे मुँह बना रही है। अरे घूंघट का बड़ा अच्छा एक पर्दा, जयशंकर प्रसाद ने एक पर्दा नाटक लिखा, इतना सुंदर नाटक लिखा जयशंकर प्रसाद ने, पर्दा नाम रखा उसका। झूठी शान के लिए एक व्यक्ति होता है, साहूकार से कर्ज ले लिया होता है और कर्ज की स्थिति ऐसी होती है महाराज कि लोगों को दिखाने के लिए बहुत बड़ा आदमी है और घर में जब दरवाजा नहीं है तो उसमें क्या किया, एक नया पर्दा खरीद करके लाया और लगा दिया। अब जब पर्दा लगा दिया, अब कोई व्यक्ति आता तो कहता अभी अभी नया ले आया हूँ, इतना महंगा है, इतना सुंदर पर्दा, उसी का बगान। लोग कहे भाई बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी के यहाँ पर्दा बड़े सुंदर लगते हैं, सबने जेब के अनुसार पर्दा लाते हैं। तो साहूकार जब उनसे पैसे मांगने लगा कि हमारे पर्दे दे दो, तो हमेशा टाल मटोल करता रहा, अब दे दूंगा, तब दे दूंगा, अब दे दूंगा। ये करते करते वर्षों बीत गए। एक दिन साहूकार को गुस्सा आया और वो आ गया घर पे। संजोग से वो व्यक्ति नहीं था जिसने कर्ज ले रखा था। पहले साहूकार ने खूब सुनाया, लेकिन जो पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के अंदर जो है पर्दा था, और जैसे ही उसने गुस्से में आके के पर्दे को खींचा तो पर्दा तो बीच से फट गया और अंदर घर की स्थिति देखा तो जो औरतें थी उस घर में, उनके तन पर कपड़े नहीं थे, ऐसी गरीबी, तन पर कपड़े नहीं थे। उसी समय साहूकार का मन बदल जाता है और नाट्यकार लिखते हैं कि क्या पर्दा लगा है। इस पर्दे के अंदर सारा का सारा छिपाव किया गया है, दुनिया को दिखाने के लिए इतना महंगा पर्दा लगा है, लेकिन झूठी शान के पीछे घर में तन पे कपड़े नहीं है। और जब कपड़े नहीं तो खाने की बात चलो, उसी दिन साहूकार ने निर्णय ले लिया कि अब मुझे इनसे कोई पैसा नहीं लेना है। तो लोग दिखावटी की जिंदगी में ऐसे जी रहे, दूसरे को दिखाने के लिए कि हम भी बड़े आदमी हैं। क्या फायदा बड़े आदमी हैं, तुम जो हो उसको तुम जानते हो। वास्तविकता में जीना चाहिए। आज वही महाराज जनक जी ने अपनी पुत्री को देखा वल्कल वेश में, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे पुत्री तुम्हारा ये हाल, चक्रवर्ती सम्राट की बहू, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट समझ करके दिया था और ये हाल हो गया। उन्होंने कहा पुत्री पवित्र किए कुल दो, हे पुत्री तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। पुत्र यदि धर्मवान होता है एक कुल को पवित्र करता है, लेकिन पुत्री धर्मवान होती है तो दोनों कुल को पवित्र कर देती है। माता जानकी जिनकी देखने मात्र से, माता जानकी एक ससुराल का किस्सा सुनाते हैं आपको, अयोध्या का। जब नई पहुंची तो भगवान के भोग की व्यवस्था और अपने पति की सेवा खाने की व्यवस्था स्वयं जानकी जी देखती हैं, जिनको स्वयं बना बनाया मिलता है, लेकिन आज उनकी व्यवस्था में खुद है। और किसी कारणवश वो गई, थोड़ा सा लेट हो गई थी, जल्दी जल्दी में जा रही थी और रास्ते में झाड़ू पड़ी थी, और जब झाड़ू पड़ी तो उनके पैरों में लगी। माता जानकी जल्दी में थी और पलट करके जैसे देखा झाड़ू जल करके राख हो गई, उसी समय जल करके समाप्त हो गई। और यह दृश्य जो है कौशल्या ने देख लिया। माता कौशल्या ने देखा, वो तो डर गई, अरे जानकी को इतना, ये तो सहज भाव से देखी, जल्दी में बनी, थोड़ी सी दृष्टि टेढ़ी हुई, ये झाड़ू जल करके राख हो गई। और भगवान ना करे कभी ये गुस्से में देख ली तो पूरी अयोध्या साफ हो जाएगी। उसी समय राम जी को बुला के कहती है, रघुनंदन हाँ माता देखो, और तो सब कुछ अच्छा है, मेरी बहू के सारे गुण स्वभाव सब अच्छे हैं, पर इसके क्रोध में जो है ना कभी अनर्थ ना हो जाए, इसलिए मैं तुमसे चाहती हूँ कि इसके पास जो शक्ति है उसको आप वापस ले लो। अगर ये शक्ति रही तो एक ना एक अयोध्या को विनाश कर सकती है, क्योंकि अगर क्रोध आ गया तो ठीक नहीं होगा, या तो ये इतनी शीलवान और गंभीर बने। रघुनंदन ने कहा ठीक है माँ,
मैं इस बात पर बात करता हूँ। माता जानकी से बात किया, देवी आज तुमने कुछ कर दिया घर में क्या? सीता जी ने कहा कि रघुनंदन किया तो कुछ नहीं, बस भोग के लिए मैं जल्दी से चली थी, अब रास्ते में रुकावट बन गई वो झाड़ू मेरे पैरों में लगी, मैं पलट करके देखी और वो जल करके राख हो गई। रघुनंदन ने कहा, देवी ऐसा क्रोध अब अपने जीवन में कभी नहीं लाओगी। ये जो जला देने की शक्ति है इसको तुम मुझे दे दो, ये जला देने की शक्ति तुम मुझे दे दो, नहीं तो मेरी माँ बहुत डर गई है और सासू के भले के लिए तो तुम ये कर ही सकती हो। सीता माता ने कहा, रघुनंदन मैं अभी दे देती हूँ। अपनी उस शक्ति को तुरंत का तुरंत रघुनाथ जी को दे दिया, नहीं तो रावण की क्या हिम्मत थी परछाई को भी लेकर के चला जावे। और जिस समय रावण से बात कर रही तो माता जानकी ने तिनके को उठाया और एक आंतरिक धैर्य कहती वैदेही सो मेरी अवधपति परम स्नेही। तिनके को उठा करके कहा, सुन रावण तू अवधपति का भजन कर जो परम स्नेही हैं, नहीं तो मेरे से वचन ना लिया होता और मेरी शक्ति को ना लिया होता तो तू आज उसी तिनके की तरह जैसे वो झाड़ू थी जल करके राख हो गई थी, वैसे तू भी यहाँ पर जल करके राख हो जाता। लेकिन माता जानकी ये समझती थी कि अगर क्रोध भरी निगाह में मैं देख ली अभी भी इसका अनर्थ हो जाएगा, इसलिए तिनके का सहारा लिया, उठा लिया और उसको देख करके कहती हैं, डार्क रावण को नहीं देखी नहीं तो भी जल करके नष्ट। तो ये है सतियों की शक्ति है। वो जानकी जब चित्रकूट के जंगल में भटक रही हैं, जनक जी ने देखा अपनी पुत्री को, कहा पुत्री तुमने तो दोनों कुल को पवित्र कर दिया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, कुल पवित्र हो जाता है, माता धन्य हो जाती है, वसुंधरा तृप्त हो जाती है, जिसके यहाँ भगवान के भक्त का जन्म होता है और ऐसे आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री होती है। इस तरह से माता जानकी जिस समय उनके वस्त्र लेने की बात आई कि भाई राम जी को वनवास हुआ है, जानकी और लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ है, लेकिन जानकी जी ने कहा कि जब मेरा पति ही मलकल वेश में है तो मेरे लिए इन आभूषणों का, इन वस्त्रों का क्या महत्व है। और वहीं पर सबको परित्याग करके, सबको छोड़ करके माता जानकी अपने पति के साथ चली जाती है, क्योंकि ऐसी ऐसी सती हैं, ऐसी ऐसी कल्याणकारिणी हैं, ऐसी जगदम्बा हैं, ऐसी शक्ति हैं जो अपने पति को हर संकट से निकाल लेती हैं। और आज कलयुग में एकदम उल्टा हो गया है, पति अगर थोड़ा सा शांति से रहना चाहे तो पत्नी नया संकट पैदा कर देती है। बोलिए श्यामपति रामचंद्र भगवान की। इसलिए रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। तो इस तरह से उन जनक जी का ऐसा स्वभाव और उनकी पुत्री का ऐसा चित्रण, कहते हैं कि ब्रह्म जो निगम नेत्र कही गावा, उभय वेश धरि कीश्वरी आवा। जनक जी ने जिस समय राम जी को देखा तो एकदम एक टक लगाए देखते रह गए, अपने स्वरूप को भूल गए और कहने लगे कि जो ब्रह्म के बारे में कहा गया, वेदों ने कहा नेत नेत नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं है, ऐसा वो और सुंदर है या और कैसे हैं। लगता है आज वही परमात्मा साक्षात स्वरूप धारण करके हमारे बीच में उत्पन्न हो गया। मतलब राम जी के चित्र को देख, राम जी को देख करके सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और वो राम जी ऐसे हैं कि जिनके स्वरूप को देखने के बाद सहज विराग रूप मनमोरा थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। कहते हैं कि इनके स्वरूप को देख करके मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो जा रहा है, मानो चंद्रमा को देख करके चकोर पक्षी एकदम शिथिर शांत पड़ गया हो। इसका मतलब कि जब जनक का मन और नेत्र सब जो है इस दिव्य अलौकिक रूप की तरफ खींचा जा रहा है, ये कोई साधारण तो हो ही नहीं सकती। तो मन में जब कभी भी ऐसा भाव आवे किसी को देख करके तो निश्चित रूप से उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। और कहते हैं कि इन परम भागवत जनक जी के लिए भगवान स्वयं गए थे दर्शन देने के लिए।
एक तो हमारे राम जी ही हैं, शिव जी जो भी कार्य करते जनक जी शिव जी की आदेश पर करते थे, क्योंकि जो निर्णय लिया था चित्रकूट में, जब सब हार गए, वशिष्ठ जी ने कहा अब हमारे बस की नहीं है, भरत जी जैसा चाहे अपनी बात को राम जी से कहें। और इसके बाद जब सबकी बात बिना निर्णय के हो गई, तब अंत में बात आई जनक जी के ऊपर। जनक जी ने कहा मैं ऐसा प्रेम का अद्भुत संगम देखा हूँ, अगर राम मर्यादा की पराकाष्ठा है तो भरत भी उनसे कुछ कम नहीं, उनसे आगे हैं, वो प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। और प्रेम के आगे संसार में सब कुछ डूब जाना चाहता है, क्योंकि कठिन प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान रहे न रहे लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भगवान तो ऐसे कि प्रेम के वशीभूत होकर के अपने निर्णय को भी बदल देते। यही हुआ जब जनक जी निर्णय करने के लिए तत्पर हुए, कहते मेरे पास वो क्षमता नहीं है, मेरे पास वो बुद्धि नहीं है जो मैं कोई निर्णय कर सकूं, इसलिए मैं भगवान शंकर को साक्षी मान करके अपने निर्णय को भगवान शंकर का निर्णय मान करके जैसी उनकी प्रेरणा मिलेगी, जैसा उनका आदेश मिलेगा, मैं वैसा ही निर्णय करूँगा। और उस समय जनक जी ने अपने नेत्रों को बंद करके भगवान शंकर को प्रणाम किया, साक्षात याद किया भोलेनाथ इस समय निर्णय आपको ही करना है, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो भगवान शंकर ने उनके मन में प्रेरणा दी। देखिए राम और भरत दोनों को अगर एक तुला में बिठा दिया जाए तो भरत का पलड़ा भारी है, क्योंकि प्रेम में ये नहीं देखता है कि क्या है कैसे है, किसी कोई मतलब नहीं है। राम तो प्रतिमूर्ति है, राम तो अपने वचन को निभाने के लिए आए हैं, लेकिन भरत भी उनसे कुछ कम नहीं है। इसलिए भरत को चाहिए कि राम जी के चरणों में बैठ करके पूछे कि उनकी प्रसन्नता किसमें है, और जो उनकी प्रसन्नता हो वही कार्य भरत को करना चाहिए, क्योंकि उनके भरत के प्रेम में ये छिपा हुआ है। जो राम जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, राम जी को वापस ले जाना चाहते हैं, इसलिए भरत जी उनसे पूछे। तो भरत जी ने कहते हैं, भरत जी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर गुरुदेव भैया मेरी बात मान लें, अगर वापस लौट करके जाने के लिए तैयार हो जाए। एक चित्रण की बात है, क्योंकि वशिष्ठ जी ने एक बात कह दी थी कि अगर भरत मान लो राम जी कहें कि मैं वापस तो चला जाऊं, लेकिन जंगल में कौन रहेगा, क्योंकि पिता का आदेश है मुझे जंगल में रहना है, तो लेकिन उनका एक पुत्र जंगल में रहे और एक पुत्र राजगद्दी संभाले, तो क्या तुम जानने के लिए तैयार हो? भरत जी ने कहा गुरुदेव मैं बिल्कुल, आप 14 वर्ष की बात करते हैं, अगर मेरे भैया अवध जाने के लिए तैयार हैं तो मैं जीवन भर जब तक जीऊंगा तब तक मैं जंगल में निवास करूंगा, मैं वापस लौट करके ही नहीं जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने पूछा ऐसा क्यों? कहा प्रभु ऐसा इसलिए कि अगर मैं मान लो लौट करके गया और मेरी माँ कैकेयी के हृदय में फिर से मुझे राजा बनाने की बात आ गई, उसके मन में फिर से लालच आ गया, तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो मेरे कारण ही भैया को फिर से बन जाना पड़े, इसलिए भैया वापस जाएं, मैं पूरा का पूरा जीवन अपने जंगल में बिता दूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ऐसी प्रेम की दिव्य मूर्ति अयोध्या जैसा साम्राज्य दो भाइयों के बीच में फुटबॉल बन गया। इतना बड़ा सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट है, उनके बीच में दो भाइयों का साम्राज्य फुटबॉल बन गया। एक भाई कहता है मुझे नहीं चाहिए, मेरा नहीं है, दूसरा भाई कहता है मुझे नहीं चाहिए, पिताजी ने उनको दिया है, फुटबॉल बन गया। और आज के समय में बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ, एक महानुभाव मिले, कोर्ट से लौट करके आए थे, दीवानी से ला करके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, बड़ी जी भोग लगाओ। क्या बात है आज बड़े, अरे महाराज आज मैं मुकदमा जीत गया। मुकदमा जीत गए? हाँ महाराज, मेरे भाई ने सारा हड़प रखा था, मुझे हिस्सा नहीं दे रहा था, पिताजी ने मेरे नाम बिल बना रखी थी,
फिर भी नहीं, आज मैं मुकदमा जीत गया, पूरे पर मेरा कब्जा हो, इसलिए प्रसाद बांटेंगे। वाह वाह, भाई को एक हक से दूसरे हक से निकाल दे रहे हैं, मुकदमा करके एक दूसरे को कटघरे में खड़े करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। दिल्ली की एक घटना है, अभी ज़्यादा देर नहीं, 15-20 साल पहले की है। 125 करोड़ के दो भाई, 125 करोड़ का एक भाई, 125 करोड़ का दूसरा भाई, इससे कम के नहीं थे, ज़्यादा की हो तो अलग की बात है। और दोनों भाई संयोग से जब अलग होने लगे थे, फार्म हाउस की बात आ गई। दोनों भाइयों को फार्म हाउस पसंद था। बड़ा कहता है मैं नहीं दूंगा, छोटा कहता है मैं नहीं दूंगा। समझौते के लिए दोनों एक जगह बैठे, और जब समझौते के लिए बैठे, बड़े ने उग्र होकर कह दिया मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इतने में छोटे ने खड़े होकर कहा मैं गोली मार दूंगा। दोनों तरफ से गोली चली, दोनों भाई मारे गए और उनके बॉडीगार्डों ने गोली मार दिया। 125 करोड़ के दोनों मोर्चरी में रखवा दिए गए, क्या उनका पोस्टमार्टम होगा किसी काम के लिए। ऐसे तो भाई से भाई का मुकदमा जीत करके कहते हैं हमने बड़ा काम कर दिया। दो सगे भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई, दोनों मिलकर बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो गांव के रहने वाले थे, देहात के, लेकिन उनका व्यापार बहुत अच्छा था। अब हुआ क्या कि संयोग से बड़ा वाला भाई खेत से घूम कर आ रहा था, उसके बाग में जो आम का सीजन था, इसी समय जैसे जरा खूब बढ़िया आम लगा था, और संयोग से दो आम जो है उस डाल से गिरे हुए पड़े थे। दोनों आम उठा लिया। उसने विचार किया ले चल रहा हूँ, अपने बच्चों को दूंगा। बड़े के एक बेटा और छोटे के एक बेटा, दो आम दोनों हाथ में लिए चले आ रहे हैं। छोटा भाई सुबह सुबह ब्रश कर रहा है, छज्जे पर खड़े होकर के देख रहा है भैया आ रहे हैं, बाग से उनके हाथ में दो आम है। इतने में बड़े का बेटा दौड़ा पापा आए, पापा आए, छोटे का बेटा दौड़ा पापा आए, दोनों दौड़ पड़े आम लेने के लिए। बड़े की गलती क्या है, हाथ लिया था दाहिने हाथ की तरफ जो है छोटे का बेटा था, और बाएं हाथ की तरफ बड़े का बेटा था। जो दाहिने हाथ में आम था वो थोड़ा बड़ा था, और जो छोटे दूसरे वाले हाथ में आम था वो थोड़ा छोटा था। उसने यही सोचा कि कहीं ऐसा ना हो छोटा वाला मेरे बेटे को मिल जाए। जैसे ही दोनों पास आए उसने हाथ को ऐसे घुमा करके दे दिया, एक को ये दे दिया, एक को वो दे दिया। भाव जो भी रहा हो, ऊपर वाला देख रहा था। उसने कहा कि जब आज यहाँ तक बात आ गई है तो आगे देखने वाला नहीं है। कुछ नहीं बोला, नीचे उतरा, उसने एक चिट्ठी लिखा, भैया मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आने के बाद कृपा करके बंटवारा कर दीजिएगा। अब हमारा और आपका दरबार नहीं हो सकता है। इतनी बात लिख करके टेबल पर चिट्ठी लिख करके और चला जाता है। बड़े भाई ने पढ़ा, उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई, ये क्या हो गया? इतना स्नेह होने के बाद ये बात आई कहाँ से? जब छोटा आया तो उसके पास बैठ करके पूछने लगा भाई तुमने ऐसा क्यों किया? छोटे ने कहा कुछ नहीं भैया, अब देखने वाला नहीं है, इसको कर दिया जाएगा। बड़े ने बार बार रिक्वेस्ट किया, पूछा भैया जानकार कहने कहलाने से कोई फायदा नहीं भैया, इसको ऐसे कर दो। अंत में बड़ा गिड़गिड़ा के रोने लगा, मेरी गलती तो बता, मैं उस गलती को सुधारूंगा। कहते भैया किस गलती को सुधारोगे? बात आम की नहीं है, बात 50 ग्राम की नहीं है, बात मन के भाव की है। आपके मन के भाव में आ गया कि बड़ा वाला छोटे को ना, बड़ा वाला जो है कहीं हमारे बेटे को ना मिले, छोटे के बेटे को मिले, इसलिए तुमने हाथ को घुमा दिया और मैं ये सब देख रहा था, इसलिए अब नहीं। उसने बहुत मिन्नतें की, बहुत गलती की, आगे से ऐसा नहीं कहा, नहीं जब मन में दरार आ जाए तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए और उसी दिन बंटवारा करें। किसी के अंदर जरा सा भी संतोष नहीं है। भाई और भाई के बीच में संपत्ति का बंटवारा नहीं, विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। जब भाई और भाई के लिए देने के लिए कुछ नहीं होगा, सब कुछ हड़प लेने के लिए होगा, तो वहाँ पर महाभारत होता है। नयो दास्यामि भूमि बिना युद्धेन केशव सूचिकाग्र मुखे भूमि, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। जब किसी भी परिवार में भाई के लिए कुछ नहीं निकलेगा, दूसरों के लिए निकलेगा, तो वहाँ
महाभारत ही होता है। इसलिए कभी किसी के अधिकार को नहीं लेना चाहिए, अपने आप को नुकसान में कर लो, परमात्मा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किसी का अधिकार कभी नहीं लेना चाहिए। वो भरत के प्रेम में आज जो है जनक जी निर्णय कर रहे हैं कि इनका प्रेम तो सर्वोपरि है, और आज ये सर्वस्व छोड़ करके जंगल में आ गए हैं राम जी को वापस ले जाने के लिए। राम जी ने अंत में निर्णय लिया, भरत अगर तुम कह दो तो मैं आज अपने पिता की प्रतिज्ञा को छोड़ करके मैं अयोध्या जाने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम ऐसा चाहोगे कि पिता को कलंक लगे? भरत जी ने कहा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। कि पिता के तो कहा कि अगर बात ये है तो मैं रहता हूँ जंगल में, आप चले जाओ। कहते धर्म व्यापार नहीं होता है, जिसके लिए जो आदेश है वही करेगा। भरत जी को समझाया, ठीक है भरत तुम मुझे राजगद्दी देने के लिए आए हो, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आज से तुम्हें देता हूँ, तुम जाओ इसको संभालो, राज्य करो। 14 वर्ष तक जब तक मैं लौट के नहीं आता हूँ, और जब लौट करके आऊँगा तो तुमसे मैं अपना राज ले लूँगा। अब तो ठीक है। भरत जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा भाई तुरंत सिरोधार्य करके निकल जाता है, लेकिन कहता हुआ जाता है कि अगर 14 वर्ष के बाद आप एक दिन भी विलंब किए तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। इसीलिए भरत जी महाराज 14वें वर्ष समाप्ति की ओर चिता बनाए हुए तैयार है कि सूर्य अस्त हो और मैं इसमें अग्नि समाधि प्रवेश करूं। राम जी ने देखा कि मैं समय से नहीं पहुंच सकता हूं। हनुमान जी को कहा, हनुमंत तुम जल्दी से जाओ और मेरे भरत को सूचना दो कि मैं आ गया हूँ, नहीं तो मेरे जाने पर मेरा भैया मुझे मिलेगा नहीं। हनुमान जी वायु वेग से आते हैं और उधर भरत जी इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही संदेशा लेकर के आए, भरत जी ने गले से लगा लिया और कहा कि मुझे तो मेरे भैया ही साक्षात मिल गए हैं। संदेशा मिलने के बाद भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि त्याग की पराकाष्ठा जब आपके हृदय में होगी, नामम मेरा नहीं है, मम मेरा है, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। जब सबके अंदर त्याग होगा, मैं नहीं आप होगा, तो बढ़िया राम राज्य की स्थापना होगी। लेकिन दुनिया की सारी चीज़ें हमें ही चाहिए, दूसरे को कुछ ना मिले, और किसी की तरक्की को देखते हुए मन में द्वेष आ जाए कि अरे कहाँ से ऐसा कर रहा है, किसी भी तरह से ये नीचे चला है, ऐसी द्वेष की भावना रहेगी तो खुद भी नरक में जाएंगे और दूसरे को भी डालेंगे। इसलिए प्रसन्न होना चाहिए और परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। गोविंद जो आपने किया बहुत कुछ किया। ऐसे परम प्रभु परमात्मा श्री राम जी सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। और कहते हैं कि इन्हीं भक्तों की श्रेणी में एक और भक्त हुए जिनको भगवान स्वयं भजते हैं। भक्तों में शिरोमणि श्री भीष्म पितामह जी हुए। गंगा पुत्र भीष्म हैं, और गंगा पुत्र भीष्म कोई साधारण नहीं है। बचपन का नाम उनका देवव्रत है। महाराज शांतनु के पुत्र हैं, और ये 8 पूर्व जन्म के वसु थे। 8 पुत्र जो गंगा से हुए, उनमें 7 तो गंगा जी ने प्रवाहित कर दिए, और 8वां जो पुत्र भीष्म हुआ नहीं देखा गया। महाराज शांतनु ने रोक दिया, और शांतनु ने जब रोक दिया तो गंगा जी उनको छोड़ करके चली गई। उनका नाम था देवव्रत। महाराज शांतनु ऐसे हैं जिनके नाम से भरत के नाम से इस भारतवर्ष का नाम, हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा। वो भरत ऐसे थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके 8 पुत्र थे, लेकिन 8 पुत्रों को अपनी गद्दी के अनुरूप उनको सही राजा ना समझा, नहीं पाए। ये सही राजा भविष्य में साबित हो सकते हैं, इसलिए उनको छोड़ करके भरद्वाज पुत्र शांतनु को राजगद्दी पर बिठाया और कहा कि ये जो है इसको पूरा देख रेख करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग अपने बच्चे को नालायक जानते हैं, किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लायक बनाने के लिए अपने बल का प्रयोग करते हैं, अपने धन का प्रयोग करते हैं, और कहते हैं इसको लायक बना करके छोड़ेंगे। और जब लायक बनाने के चक्कर में नालायक या तो और नालायक हो जाएगा या तो आत्महत्या कर लेगा। उसको स्वतंत्र छोड़ दो, जिस तरह से वो बनना चाहेगा बनेगा, देख रेख करो। अगर उसके अंदर काबिलियत होगी तो बनेगा, और नहीं होगी तो तुम उसके सिर पर मुकुट रख दो, सारा मिट्टी में मिला देगा। ऐसे परम भागवत भीष्म जी के लिए भगवान इस धरा पर आए
और भीष्म जी ने भी कठिन तपस्या की अपने पितृ में भक्ति ऐसी कि पिता के दुख का कारण जान करके जा करके निषाद राज से कहते हैं कि मेरे पिता के विवाह का कारण बनो। कहते कैसे विवाह होगा? कहते सत्यवती का विवाह कर दो। कहते महाराज मैं कैसे कर दूं? अगर ये कोई गारंटी ले कि इनका जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा तो मैं कर दूंगा, क्योंकि अगर कर भी दे तो इस समय युवराज आप हो और राजा तो तुम बनोगे, तो मेरा जो नाती हो तो सेवक ही बनेगा। जब देखा कि अगर देवव्रत ने उसमें विचार किया कि राजा की जितनी भी प्रजा है सब उसकी संतान है, राजा जब दुखी है तो संतान सारी संतान दुख पाएगी, प्रजा दुख पाएगी, से राजा को जो है हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा मन में आधार सोच के उन्होंने कठिन प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जो है आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह ही नहीं करूंगा। जब विवाह नहीं करूंगा संतान होने का मतलब ही नहीं है। और जब ये प्रतिज्ञा किया उसी समय आकाशवाणी हुई, धन्य होकर ऐसी कठोर भीषण प्रतिज्ञा करने वाले देवव्रत, आज से तुम्हारा नाम देवव्रत होगा। परित्यजेयं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः यद्वापधिगमेताभ्यां नतो सत्यं कथंचन। सत्य की प्रतिज्ञा के लिए, सत्य को धारण करने के लिए देवव्रत ऐसे महारथी हुए कि जाकर के परशुराम से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। और जब परशुराम जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया तो एक दिन की बात है, काशी राज के यहाँ स्वयंवर था। अंबा, अंबिका और अंबालिका काशी राज की 3 पुत्रियां थीं। उनके विवाह का स्वयंवर था, लेकिन इस बार हस्तिनापुर में निमंत्रण नहीं आया। और ये बात भीष्म पितामह ने अपनी माता सत्यवती से कहा कि काशी राज ने मेरा अपमान कर दिया है, लग रहा है कि अब कोई हस्तिनापुर में वीर ही नहीं रहा, तो मैं जो है काशीपुर जाऊंगा। सत्यवती ने कहा किस लिए जाओगे? कहा हमारे 3 भाई हैं, इनके विवाह के लिए मैं जाऊंगा। और काशी राज ने निमंत्रण इसलिए नहीं दिया कि काशी राज की एक बहन थी, उसके लिए इन्होंने विवाह का निमंत्रण भीष्म पितामह के लिए भेजा था। अब भीष्म पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए महाराज शांतनु ने हंसी में हटा दिया था, कुछ जवाब नहीं दिया, इसलिए नाराज हो गए। वहां से अंबा, अंबिका, अंबालिका का बलपूर्वक युद्ध में विजय प्राप्त करके ले आए। और यहाँ पर जब लेकर के आए महाराज, संयोग की बात, अंबा वो किसी और से विवाह करना चाहती थी। जैसे ही भीष्म पितामह ने उस अंबा को उस राजा के पास भेजा, उसने अपने आप को अपमानित समझा और उसने कहा जाओ जाकर कह दो कि भीष्म पितामह मुझसे विवाह करें। भीष्म पितामह ने मना कर दिया। अंबा चारों तरफ दौड़ी थकी और अंत में उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। विचित्र वीर के सामने ला करके अपने प्रण को सुनाया कि राजन मैं तुमसे न्याय मांगने आया, मुझे न्याय दो। राजा के सामने जब भीष्म पितामह ने अपनी बात रखी तो निरंतर हो गए। न्याय ना पाता हुआ अंबा गई परशुराम जी के पास कि गुरु की बात भीष्म पितामह जी नहीं माने। गुरु के पास जाकर के अंबा ने सारी कहानी सुनाई। परशुराम ने कहा कि मेरा शिष्य है, मैं जो कहूँगा वो करेगा। परशुराम जी आए, हस्तिनापुर के बाहर निमंत्रण भेजा कि गंगा पुत्र भीष्म को बोलो, उनसे मिलने के लिए उनके गुरुदेव आए। रथ पर सवार होकर के निकल पड़े और जब निकल पड़े, जब वहां पर गए उस समय परशुराम जी कहने लगे कि मेरा ये आदेश है, मेरे आदेश का पालन करोगे? भीष्म पितामह ने कहा गुरुदेव का आदेश सर माथे पर, बताइए क्या करना है? कहते हैं तुम इस अंबा से विवाह कर लो। भीष्म पितामह ने कहा गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा तो टाल नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा विवाह अंबा से